तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। गाइस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, जिससे मैं जैसे ही न्यू एपिसोड या न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करूं, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिलता रहे। चलिए गाइस, अब बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लोए फर्स्ट स्टेप्स में एंट्री पाने के लिए टेस्ट देने आई होती है, लेकिन वो ल्यूक से काफी इजीली हार जाती है। ल्यूक बोलता है, तुम सच में ताकतवर तो हो, लेकिन इतनी नहीं कि मुझे हरा सको, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। क्लोए हम लोगों को बताती है, मैं क्लोए फर्स्ट स्टेप्स में ज्वाइन होने के टेस्ट में फेल हो गई थी, इस वजह से मैंने हंटर बनने का रास्ता छोड़ दिया और अब मैं एसोसिएशन में एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। तभी सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ क्राई सोच रहा होता है उस बंदे का नाम क्या था, शायद आर्नोल्ड हेल था, वो लेवल 7 का है ना। ईवा बताती है हाँ, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी मुसीबत देना ये हम लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भरा हो सकता है। क्राई अपने मन में सोच रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आर्नोल्ड उस दिन की बात को भूल गया होगा। गाइस आप लोग तो जानते ही हो, इसने पिछले एपिसोड में आर्नोल्ड और उसके साथियों को धो कर मारा था। ईवा बोलती है, क्रशिंग लाइटनिंग ने एक थंडर ड्रैगन को हराया है, चलो हम लोग इसे शांति से सॉल्व करते हैं। क्राई बोलता है, थंडर ड्रैगन, वैसे ये ग्रिल करके खाने में काफी मजेदार लगेगा। ईवा बोलती है, थंडर ड्रैगन को ग्रिल करके खाना। तभी क्राई बताता है, हाँ साइत्री ने एक बार बनाया था, सच में मुझे फिर से खाने का मन चल रहा है। तभी ईवा बोलती है, थंडर ड्रैगन की पूरी बॉडी रेयर और एक्सपेंसिव मटेरियल से बनी होती है, मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि उसे खाने के रूप में बेचा या खरीदा जाता है। क्राई बोलता है, हाँ मैं समझ गया, मैं तो बस सोच रहा था कि काश मैं उसे ग्रिल कर पाता तो कितना अच्छा होता। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें क्रशिंग लाइटनिंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई। तभी आर्नोल्ड बोलता है, वो लड़की सच में काफी स्ट्रॉन्ग थी, मैं उसे पछतावा जरूर कराऊंगा कि उसने फॉलन फॉग के रेपुटेशन को डैमेज किया है। अगले सीन में दिखाया जाता है, ये सभी लोग लिज का नाम पूछने के लिए एसोसिएशन में आए होते हैं, लेकिन तभी देखने को मिलता है पीछे से गार्क इनके पीछे आ जाता है, जो कि बोलता है, बिजली जैसी रफ्तार और मॉन्स्टर जैसी ताकत वो और कोई नहीं, ट्यूबलेट शैडो लिज होगी। आर्नोल्ड पूछता है, अब तुम कौन हो। तभी गार्क बताता है, मैं हूँ ब्रांच मैनेजर गार्क, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। क्रशिंग लाइटनिंग, क्या यार, मैंने उस बंदे को वार्न किया था कि कोई भी लफड़ा खड़ा मत करना। और गाइस यहाँ वो क्राई की बात कर रहा होता है, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर वो आगे बोलते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बार में था तो मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, इस बंदे से तुम उलझ रहे हो, वो है 1000 ट्रिक्स क्राई आंड्रे, लेवल 8। ये चीज सुनकर तो आर्नोल्ड के बल्दों की हालत ही खराब हो जाती है, क्या लेवल 8। तभी गार्क आगे बताते हैं, देखो वो ऐसा बंदा नहीं है कि जो किसी की बुली को बर्दाश्त करे, अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम दूसरों को परेशान करना बंद कर दोगे तो हो सकता है कि वो लिज को रोक दे। इनडायरेक्टली वो उन लोगों को धमकी दे रहे होते हैं। तभी वो आगे बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो 1000 ट्रिक्स ने तुम लोगों के लिए एक लेटर भेजा है, जिसमें लिखा है, थंडर ड्रैगन को ग्रिल करके खाने में काफी मजा आता है, तो प्लीज मेरे लिए ले आना। बेवकूफों, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। ये बोलते हुए वहां से जाने लगते हैं। हम देखते हैं आर्नोल्ड के बंदे बोलने लगते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। आर्नोल्ड बोलता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, हमारा दुश्मन है 1000 ट्रिक। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें ईवा को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है, क्या तुम्हारा कर्जा 10 डिजिट से भी ऊपर का है। क्राई बोलता है, हाँ। ईवा बोलती है, तो क्या साइत्री तुमसे वो अमाउंट मांग नहीं रही है। तभी क्राई बोलता है, उसने मुझे 3 सजेशन दिए हैं। पहला कि मैं उसे जेल में डाल दूं, लेकिन वो अकेला फील करेगी जेल में, इस वजह से मैं उसकी बहन लिज को भी जेल में डाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। और दूसरा, मैं उसे अपनी वाइफ बना लूं तो कर्जा अपने आप ही माफ हो जाएगा। जब मैंने उससे तीसरा ऑप्शन पूछा तो वो बोलती है कि मैं उसका हस्बैंड बनूं। अगर देखा जाए तो मेरे पास उससे शादी करना ही एक अकेला ऑप्शन है। ईवा को देखते हैं, जो काफी गुस्से में बोलती है, क्राई अब सीरियस भी हो जाओ। क्राई बोलता है, हाँ मैं समझ गया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ईवा बोलती है, अगर तुम पैसों को बर्बाद ना करो तो ग्रेवर्स की इनकम कर्जा चुकाने के लिए काफी होगी, लेकिन अब और कर्जा मत लेना। हम देखते हैं क्राई को भी ना चाहते हुए भी आम बोलनी पड़ती है। तभी अगले सीन में हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जो कि क्राई की तारीफ कर रहे होते हैं। 1000 ट्रिक्स तो फ्यूचर भी देख सकता है। तभी एक लेडी बोलती है, 1000 ट्रिक्स तो इतने ताकतवर है कि कभी उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया है। हमें देखने को मिलता है ये सभी बातें आर्नोल्ड के चमचे आर्नोल्ड को बता रहे होते हैं कि वो बंदा सच में काफी मिस्टीरियस है, वो ऐसी चीजों को समय से पहले ही बता देता है जो कि होने वाली होती है। आर्नोल्ड बोलता है, सच्चाई किसी को नहीं पता है, तो आम लोग बस अफवाहें बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो लेवल 8 पर है। अफवाहें फैलना तो आम बात है, लेकिन नहीं रुको, क्या अब तक वो किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसकी बैटल एबिलिटी उसके लेवल के बराबर हो। तभी उसका एक बंदा बोलता है, अब तुम ऐसा कह ही रहे हो तो मैंने ये भी सुना है कि आज तक उसे किसी ने लड़ते हुए नहीं देखा। आर्नोल्ड बोलता है, मैं समझ गया, वो स्ट्रेटेजी बनाने में काफी अच्छा है, वो लेवल 8 पर अपने दम पर नहीं अपने दोस्तों के दम पर पहुंचा है। ये नहीं कह रहा कि वो कमजोर है, पर वो मुझ जैसे को नहीं हरा सकता जो काफी मेहनत से लेवल 7 तक पहुंचा है। देखते हैं मामूजूद सभी बंदे आर्नोल्ड का मनोबल बढ़ाने लगते हैं। तभी आर्नोल्ड बोलता है, मैं उस लेवल 8 को हरा दूंगा जिस पर लोग इतना गर्व करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें क्राई की तरफ दिखाया जाता है, जो कि मस्त
ताजी हवा के मजे ले रहा होता है। अभी अचानक से वहाँ टीनो आ जाती है जो कि बोलती है, मास्टर आपने मुझे बुलाया, आप बालकनी से हंस रहे थे और मैं नीचे ही थी, मैंने आपको हंसते हुए देखा, मुझे लगा आपको मुझसे कोई काम होगा। क्राय को देखते हैं जो कि नॉर्मली मौसम के मजे ले रहा था, लेकिन अब वो कहाँ फंस गया। तभी अगले सीन में हम क्राय और टीनो को एक कमरे में बैठा पाते हैं। टीनो बोलती है, मास्टर आप फिर से मेरा यूज कर रहे हो, चलिए बताइए आपको कितना रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास भी एक लिमिट है। क्राय बोलता है, अरे नहीं, वो तुम गलत समझ रही हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सावित्री से पहले ही 10 डिजिट से भी ज्यादा का अमाउंट ले रखा है और इसको चुकाने के लिए हो सकता है मुझे उससे शादी करनी पड़े। शादी वाली बात सुनकर तो टीनो बेहोशी हो जाती है। क्राय बोलता है, चलो ये सब बातें छोड़ो, चलो हम लोग बाहर कुछ मीठा खाने चलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों मार्केट में मौजूद होते हैं, जहाँ टीनो बोल रही होती है, मास्टर क्यों ना हम लोग ट्रेजर वॉल्ट्स में कुछ रेलिक्स ढूंढने को चले, यहाँ आसपास एक ऑक्शन चल रहा है, शायद वो रेलिक हाई प्राइस में बिक जाए। क्राय सोच रहा होता है, टीनो क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? टीनो बोलती है, मास्टर अगर आप मेरे संग ट्रेजर वॉल्ट्स में चलेंगे तो हो सकता है आपके इस स्पेल की एबिलिटीज के कारण हो सकता है हमें काफी बढ़िया रेलिक्स मिल जाए। क्राय अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मेरे पास ऐसी एबिलिटीज होती तो मैं कभी उधार लेता ही नहीं। वो लोग बातें करते हुए चल ही रहे होते हैं, तभी उन लोगों का सामना आर्नोल्ड और उसके लोगों से हो जाता है। हम क्राय को देखते हैं जो कि इन लोगों को पहचान नहीं पाता, लेकिन हम वही आर्नोल्ड को देखते हैं जो कि बोलता है, उस दिन जो हुआ हम उसका हिसाब चुकाने आए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अकेले आने की? क्राय को देखते हैं जिसको याद आ जाता है, अच्छा तुम लोग। उसके बाद खत्म करने से पहले ही टीनो बोल देती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मास्टर का रास्ता रोकने की? तभी आर्नोल्ड के बंदे बोलने लगते हैं, लड़की हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 1000 ट्रिक्स से बात करनी है। क्राय बोलता है, देख भाई ये बात सच है कि उस दिन जो हुआ नहीं होना चाहिए था, और चल मैं तेरे से लिज की तरफ से माफी भी मांगता हूँ, लेकिन आज मैं टीनो के साथ डेट पर आया हूँ तो आज कोई लफड़ा नहीं, और वैसे भी आज मैं अपने साथ कोई हथियार लेके नहीं आया हूँ, तुम लोगों को मुझसे लड़ने में आज कोई मजा भी नहीं आने वाला। तभी आर्नोल्ड बोलता है, जैसा कि अफवाहों में कहा गया था तुम्हें समझना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुमने अपना लेवल 8 खुद की मदद से नहीं पाया है, तुमने अपने लक और दोस्तों की मदद से पाया है। टीनो बोलती है, टिंडे की शक्ल के, मैं चुप नहीं रह सकती अगर तूने मेरे सामने मेरे मास्टर का अपमान किया तो। यार्क के कुछ बंदे बोलने लगते हैं, हे मिस हम तुम्हारी बातों का सम्मान करते हैं, पर तुम्हें इस लफड़े से दूर रहना चाहिए। टीनो क्राय से बोलती है, मास्टर आप इन सबको मुझ पर छोड़ सकते हैं। हम क्राय को देखते हैं जिसकी तो पहली फटी डली होती है, वो बोलता है, ठीक है मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। टीनो को देखते हैं जो इस चीज से काफी हैरान होती है कि क्राय इतनी जल्दी मान गया। हम आर्नोल्ड के बंदों और आर्नोल्ड को भी देखते हैं, वो भी इन चीजों से काफी हैरान होते हैं। हमें देखने को मिलता है टीनो और आर्नोल्ड की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। हम क्राय को देखते हैं जो अपने आसपास मौजूद लोगों में अपने क्लैन के कुछ मेंबर्स को ढूंढ रहा होता है कि कुछ मेंबर्स मिल जाए तो उसकी कुछ मदद हो जाए, लेकिन हम देखते हैं जब उसे कोई नहीं मिलता तब वो टीनो को ही चेयर करने लगता है। हम देखते हैं आर्नोल्ड और टीनो की फाइट काफी अच्छी चल रही होती है, जहाँ टीनो अपना पूरा दम दिखा रही होती है, लेकिन अब आर्नोल्ड को काफी गुस्सा आ चुका होता है, वो टीनो का सर पकड़ के जमीन पर दे मारता है। क्राय को देखते हैं जो टीनो को अपने सामने पिटता हुआ देख टीनो के लिए काफी परेशान हो रहा होता है। तभी आर्नोल्ड बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसी लड़की को मुझसे लड़ने के लिए भेज रहे हो जो मुझसे काफी कमजोर है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं के किंग वगैरह हो क्या? तभी क्राय बोलता है, ये नहीं कह रहा कि मैं कहीं का किंग हूँ, बस मुझे ये डर था कि कहीं मैं तुम्हें मार ना डालूं, चलो अब इसका भी यूज करके देख ही लेते हैं। ये बोलते हुए वो एक रैलिक का यूज करने लगता है। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी बोल रही होती है, क्या एक ऐसा स्पेल जो किसी भी पर्सन को बिना मारे रोक सके, उसकी ताकत बेमिसाल हो, जो टारगेट के अलावा किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। तभी क्राय बोलता है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती लूशिया? लूशिया बोलती है, ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ आर्नोल्ड और उसके साथी घुटनों के बल बैठे होते हैं, वो उठ नहीं पा रहे होते हैं। आर्नोल्ड बोलता है, आखिर ये क्या है? तभी क्राय बताता है, ये एक हाई लेवल का ग्रेविटी मैजिक है। आर्नोल्ड पूछता है, क्या तुम कोई मेज वगैरह हो? तभी क्राय बोलता है, नहीं, लेकिन आर्नोल्ड अगर तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं, आखिर मैं एक क्लैन मास्टर हूँ तो सब चीज स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, मैं हर किसी एरे गैरे से तो नहीं लड़ सकता ना। अगर तुम हमारे क्लैन की 3 मेन पार्टी ऑब्सीडियन क्रो, स्टारलाइट, आर्क ब्रेव, इन तीनों पार्टियों को अगर हरा देते हो तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीनो क्राय से माफी मांग रही होती है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। क्राय बोलता है, नहीं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टीनो बोलती है, मास्टर मेरी आपसे एक गुजारिश है, मुझे एक ऐसा ट्रेजर वॉल्ट बताइए जिसमें काफी प्रीशियस ट्रेजर्स हो, मैं आपका 10 डिजिट्स का कर्जा उतारना चाहती हूँ। तभी क्राय बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। देखने को मिलता है लिज सावित्री के एक एक्सपेरिमेंट के संग ट्रेनिंग कर रही होती है। सावित्री बोलती है, लिज क्या तुम्हें पता है आर्नोल्ड ने क्राय पर हमला किया था, लेकिन टीनो ने आर्नोल्ड का सामना किया। तभी लिज बोलती है, टीनो की ट्रेनिंग के लिए वो बंदा काफी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता टीनो उस बंदे से जीत पाई होगी। फिर क्या हुआ? सावित्री बताती है, फिर क्राय ने ग्रेविटी स्पेल टायरेंट अथॉरिटी का यूज किया। तभी लिज बोलती है, ये तो वही मैजिक स्पेल है ना जिसके बारे में लूशिया शिकायत कर रही थी। सावित्री बोलती है,
वैसे बहन हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हम लोग आर्नोल्ड और उसके बंदों को क्रश कर दें? बिलिस बोलती है नहीं, जब तक क्राय हम लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं कहता तब तक हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सीन शिफ्ट होकर में क्राय की तरफ दिखाया जाता है जिसके पास क्लोए होती है। वो बोल रहा होता है मुझे माफ करना तुम्हें इस तरीके से परेशान करने के लिए। क्लोए बोलती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्राय बोलता है लगता है आर्नोल्ड और उसके साथी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं। अभी क्लोए बोलती है वेल देखा जाए तो वो एक लेवल 7 का हंटर है जिसने एक थंडर ड्रैगन को हराया है और तुम्हारा कहना है कि तुम थंडर ड्रैगन को ग्रिल करके खाना चाहते हो। क्राय बोलता है वैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ग्रिल करके काफी अच्छी लगती हैं। क्लोए बोलती है क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ, ऐसा कौन सा रीजन था जो 3 साल पहले मैं एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट में फेल हो गई? मैं सच में काफी बेकार थी, मैं मिस्टर ल्यूक से हार गई, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों कहा था कि मेरे अंदर टैलेंट है? फिर तुमने भी मुझसे कहा था कि मैं लगभग पास होने की काफी करीब थी। प्लीज मुझे बताइए कि आखिर मुझ में क्या कमी थी? तभी क्राय बोलता है मुझे इस बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कम से कम अब तो तुम जरूर ही पास कर सकती हो, लेकिन तुम्हें फिर भी वापस आने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुमने एक्सप्लोरर एसोसिएशन के रूप में अपना रोल पूरा कर लिया है, तुम्हें इस रोल को संभाल कर रखना चाहिए। वहाँ कई हंटर हैं जो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे हैं। ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। हम क्लोए को देखते हैं जिसके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है। क्राय चलते हुए सोच रहा होता है वैसे देखा जाए तो जिस वजह के चलते क्लोए पास नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम वो 14 साल की थी, जो कि वो बस थोड़ा अंडर एज थी, लेकिन तब वो 15 साल की होती तो आराम से पास हो जाती। लेकिन अब मैं अगर क्लोए को ले गया तो अंकल गार्क मुझे मार डालेंगे। तभी अगले सीन में हम क्लोए को देखते हैं जो रोड पर चल रही होती है। वो सोच रही होती है मिस्टर क्राय ने मुझे साफ साफ जवाब नहीं दिया, शायद उनकी बातें मेरे लिए एक टेस्ट हो, मुझे इन बातों को समझना पड़ेगा। मैं एक ना एक दिन इन बातों को जरूर समझ कर रहूंगी। तब तक मैं एसोसिएशन की एक रिसेप्शनिस्ट की जिम्मेदारी निभाती हूँ। तो गाइज इसी के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यही फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा गाइज। और गाइज जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे गाइज। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।